हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे आपका स्वागत करता हूं चौबे क्लास में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग फैक्टोरियल वाले सवाल को देखेंगे कि फैक्टोरियल वाला अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका इकाई का अंक क्या होने वाला है। जैसा देखिए, मैं आपको बारी बारी समझाते हुए चलता हूं, उसको एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल होने वाला है। देखिए, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक क्या होगा, समझाने के लिए है, देखिएगा ध्यान से। फैक्टोरियल 2 का मतलब आप जानते ही होंगे, अगर आप शून्यकों की संख्या वाला वीडियो देखे होंगे तब तक आपको पता चल चुका होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो चलिए, मैं उस पर समय नहीं लूंगा आपका। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है कि जिस भी नंबर का फैक्टोरियल दिया हुआ है, एक से लेके उस संख्या तक नंबरों, सभी नंबरों का गुणनफल। तो भाई ये तो 2 फैक्टोरियल है, बहुत तो छोटा है। तो 1 गुणे 2, बस यही है। अब इसका इकाई का अंक क्या होगा, बहुत सिंपल तरीके से आप बता देंगे, सर 2 1 कम 2, इकाई का अंक क्या हो गया इसका 2। ठीक है, एकदम क्लियर, बस आंसर है ये। 3 पे आते हैं तो यानी 1 गुणे 2 गुणे 3, यानी 1 से लेकर के जो संख्या दी है वहां तक सभी संख्या का गुणनफल। तो 1 2 3 सॉरी, क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा इनका इकाई का अंक, 3 दूनी 6 और 6 कम 6, इकाई का अंक क्या आ गया 6। ठीक है, ये भी सही हो गया। 4 पे आते हैं तो फिर वही बात, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। ठीक, तो अब इनका कर लीजिए, 4 तिहाई 12। देखिए 12 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा 2, तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 आ गया। अब 4 का हम गुणा कर देंगे 1 में तो 4 1 कम 4, यानी इकाई का अंक क्या आ गया यहाँ पे 4। आगे बात समझ में, यानी कि अगर 2 3 4 में इकाई का अंक क्या होगा तो आपको देखिए आ गया सिंपली 2 6 4। ठीक है, ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन लिया हुआ है, इससे बड़े फैक्टोरियल आ जाएं या बड़े से बड़े फैक्टोरियल आ जाएं तो उनमें इकाई का अंक क्या होने वाला है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए उनमें क्या होगा, इससे बड़ा फैक्टोरियल लेके आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने मैंने ले लिया फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 512 में इकाई का अंक आपको बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। तो सुनिएगा ध्यान से, फैक्टोरियल 5 को तोड़ते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक, मल्टीप्लाई है, 5 4 जा कितना आ गया 20। 20 में इकाई का अंक क्या होता है 0। अब इस जीरो का गुणा जरा आप 3 में कीजिए, तो जीरो का गुणा अगर हम किसी में भी करते हैं तो जीरो ही आता है। फिर से इकाई का अंक क्या बन गया 0। इस जीरो का गुणा 2 में करना है, अब आपको 0 में 2 का गुणा करेंगे फिर से 0, और 0 का 1 में करेंगे तो फिर से 0, यानी इकाई का अंक क्या आ गया 0। ठीक, आते हैं 6 में बात करते हैं। देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 4 5 6। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, इसमें क्या होने वाला इकाई का अंक, देखिए 5 6 जा 30, 30 में यानी 30 में इकाई का अंक फिर से क्या मिल गया आपको, मिल गया यहाँ पे 0, 0 मिल गया। फिर से यही प्रोसेस, 0 का मल्टीप्लाई 4 में 0, फिर 0 का मल्टीप्लाई 3 में 0, यानी अब फिर से इकाई का अंक क्या होने वाला है 0। तो अब आपको एक बात समझ में ये आई होगी कि फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो, उसका इकाई का अंक शून्य होने वाला है। क्या हम बोले कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा हो, चाहे वो 1 हो चाहे 1000 गुना बड़ा हो, अगर फैक्टोरियल 5 से बड़ा है तो उन सभी का इकाई का अंक अगर आपसे पूछ दे तो सिर्फ 0 टिक कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। इसमें फैक्टोरियल 512 में इकाई का अंक क्या होगा, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला, डायरेक्ट आपको बताता हूं कि इकाई का अंक इसका क्या होगा 0। चाहे अगर आपके अंदर क्षमता हो इसको करने की तो आप इसको करके पता कर लीजिए कि इकाई का अंक क्या होने वाला। ठीक है, मोबाइल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको फैक्टोरियल वाले सवाल भी समझ में आ चुके होंगे और इसके पहले वाले जो मैंने क्वेश्चन लिए थे उसको भी आप अच्छे समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।